Hello all, welcome to the channel. So today we are going to start a new topic, um, number system. Number system. So it is class ninth, chapter number first. Okay, so let us start. So अपन ने बचपन में सीखा है किस तरीके से we can represent numbers on number line, right? इस तरीके से -1, -2, -3, 1, 2 and 1/4, 1/2, right? So सोचो जरा, अगर अपन ऐसा कुछ करें कि अपन सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर चलते जाए नंबर्स के, राइट? सो देन अपने को देखने को मिलेगा नंबर्स एंड नंबर्स एंड नंबर्स, मैनी आर मोर देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स आर देयर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, राइट? एंड अगर अपन सपोज करो कि कुछ नंबर लाइन बनाए और उस पे नंबर्स लें और उन नंबर्स को अपन नेगेटिव साइड्स लेना स्टार्ट करें और पूरी नंबर लाइन में से नंबर उठाए सपोज, तो उस केस में क्या होगा? हो भी सकता है अपन सिर्फ 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऐसे नंबर्स उठाए, राइट? या फिर अपन जीरो भी उठा लें, ठीक है? या फिर अगर वन नंबर्स उठाएं तो इस नंबर के सेट को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। इसको कहते हैं होल नंबर, राइट? एंड नाउ एज मेनी नेगेटिव इंटीजर्स, अगर वो भी शामिल कर लें इसके अंदर, तो उस केस में वो सेट बन जाएगा z, राइट? एंड जीरो भी रहेगा एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट? तो z। अब आप जरा सोचिए कि क्या कुछ और नंबर्स रिमेनिंग है इसके अंदर जो बचे हुए अभी तक नहीं आए? ऑफ कोर्स देयर आर नंबर्स, जैसे कि 1/2, 3/4, 2/3, 7/5 एंड सो ऑन। कुछ ऐसे नंबर्स भी हैं, राइट? या फिर -005/006, राइट? अगर इन सब का कलेक्शन ले, इन सब का सेट बनाने की कोशिश करे इन नंबर्स का, तो वो सेट कहलाएगा रेशनल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स, राइट? सो उस केस में इसका सेट कैसे डिनोट करा जाता है? क्यू से ओके। सो अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं रेशनल नंबर की। अ नंबर R is called rational number if it can be written as if it can be written as P by Q form, where Q cannot be 0 and P and Q are integers, right?
अच्छा, सो अपन ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि बार बार जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो है? बिकॉज अगर क्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो वो जीरो बाय जीरो फॉर्म या फिर वन बाय जीरो फॉर्म, इंफिनिटी फॉर्म बन जाएगा, राइट? इस वजह से वी आर इंसिस्टिंग दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट? अच्छा, अब एक बार गौर कीजिएगा कि जो नंबर लाइन थी अपनी, राइट, नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर्स थे, तो बहुत सारे नंबर्स को अपन, हर एक नंबर को अपन p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? जैसे 3/1, 2/1, राइट, -2/1, -4/2, राइट? सो देन इस वजह से अपन क्या कह सकते हैं कि रेशनल नंबर्स के अंदर, रेशनल नंबर्स में होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर इंटीजर एंड नेचुरल नंबर, ये सभी कंटेन हो गए, राइट? अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज अपने को पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं उनमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होती, जैसे 10/5, 20/10, राइट, बोथ आर इक्वल, राइट, सॉरी, 10/5, 1/2, 2/4, 10/20 and 25/50. So these are equivalent rational numbers. These are equivalent rational numbers. Okay, so अब कुछ एग्जांपल करते हैं. एग्जांपल नंबर 1. Example 1. Are the following statement true or false? Are the following statements true or false? Every whole number is a natural number. तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जीरो भी आता है होल नंबर के अंदर, वो नेचुरल नंबर में नहीं आता, राइट? एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर. या सो एवरी इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर आता है, बिकॉज हर एक, जैसे अगर m एक इंटीजर है सपोज, तो हर एक m को m/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? इस वजह से तो ये तो ट्रू है अपना, ये फॉल्स था. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर. क्या ये ट्रू है? नहीं, बिकॉज क्यों? रेशनल नंबर तो p/q की फॉर्म में होते हैं, जो कि प्योरली इंटीजर नहीं होते, राइट? सो इस वजह से रेशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर. ओके, अब बात करते हैं एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज 1.1. फर्स्ट क्वेश्चन.
So you can refer the NCERT textbook for the same. First question है, is zero a rational number? Can you write down p by q where p and q are integers and q not equal to zero? So of course zero जो है वो रेशनल नंबर है. कैसे? जीरो को अपन 0/1 फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि इक्वल टू जीरो होता है, बट इट इज अ p by q फॉर्म, राइट. सेकंड वन, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. तो नंबर लाइन खींचिए. 0, 1, 2, 3 and 4. इसके बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं. सो 3/1, 3/2, not 3/2, it is, wait, 3 and 4 के बीच में रेशनल नंबर्स निकालने हैं. सो it is 6, right? 3 2 are 6, 6 by, if we take 6/2, right, then it is 3, and we have to greater number greater than this, right? So then 7/2, 7/3, 7/2 नहीं होगा, 7/3, wait, ओके. सो इस क्वेश्चन को आप होमवर्क की तरह लीजिएगा. अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है? बिल्कुल है, राइट, राइट. एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर. क्या एवरी इंटीजर, सपोज मैंने लिया -2, तो ये तो होल नंबर नहीं है. -3, सो नॉट. एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर. एवरी रेशनल नंबर, राइट. सो रेशनल नंबर 2/5, 4/7, it is not a whole number, not at all. False, right? अब बात करते हैं न्यू टॉपिक की, जो कि है इरेशनल नंबर्स. इरेशनल नंबर्स. सो इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? जो कि रेशनल नहीं है, ऑफ कोर्स दे आर नॉट अ रेशनल.
सो पाइथागोरस जो थे वो सबसे पहले इंसान थे इरेशनल नंबर्स को डिस्कवर करने वाले, राइट। इरेशनल नंबर डिस्कस करने वाले पहले इंसान थे पाइथागोरस अराउंड 400 बीसी। और इनको इरेशनल क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। There are many such myths surrounding the discovery of irrational number by Pythagoras. In all the myths, Hipparchus is an unfortunate neither who discovered that root 2 is irrational for disclosing secret about root 2 people outside the secret Pythagoras said. Okay, so सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं अच्छे से प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहती है कि a number a number s is called irrational if it cannot be written as if it cannot be written as in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0, right। जैसे कुछ एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल कैसे हैं, जैसे रूट 3 रूट 15 पाई 0.1010111011110 to so on। ओके जैसे प्रूफ ऑफ अगर बात करें तो अपन इजीली प्रूफ कर सकते हैं पर वो अभी का टॉपिक नहीं है। सपोज रूट 2 को अगर नंबर लाइन पे देखना है रूट 2 को नंबर लाइन पे देखना है सो अपन क्या करेंगे, एक ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, राइट। क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करा ओ ए बी सी, स्क्वायर, राइट। देन अपन ने निकाला पाइथागोरस थ्योरम से 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2 अंडर रूट। तो इसको अगर अपन को नंबर लाइन पे शो करना है तो कंस्ट्रक्ट अ नंबर लाइन इस तरीके से शो करा, नंबर लाइन पे शो करने के लिए -1 0 सो इसको इस तरीके से कंसिडर करा ए बी सी, राइट। सो यहाँ पे जो निकल के आया पी पॉइंट, एक पी पॉइंट है, ये निकल के आया रूट 2 ये 3 रूट 2, राइट। सो सिमिलरली रूट 3 को भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
उसके लिए थोड़ी और ज्योमेट्री चाहिए। राइट। सो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए टॉपिक के साथ।